यहाँ पर इनको 44 परसेंटाइल मिला और ये कम्प्लीटली फेल हो गए। बोर्ड्स के लिए तो मुझे ऐसा खुद पे ज़्यादा ही सेल्फ बिलीफ हो गया था कि मैं खुद से कर सकता हूँ, बट मुझे तब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इन सब के मतलब इतने ज़्यादा महत्व पता नहीं थे। ये क्या हो गया, अभी अभी सब मतलब सब खत्म हो गया ऐसा लग रहा था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला था कि यार शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बनी ही नहीं है, बड़ी वाली चीज़ है। फिर मम्मी ने बोला कि अगर तू एक चांस लेके तो देख। अगर तू आगे बढ़ जाएगा, स्टेट के एंट्रेंस में चला जाएगा, तो फिर तेरे को हमेशा गिल्ट रहेगा कि तेरे पास चांस था एक समय के लिए कि 44% से उठ के अपन कहाँ पे आ गए। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग था, लाइक गूज़बम्प्स भी आ रहे थे उस वक्त। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ रहे शिवम जो कि आईआईटी बॉम्बे फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और यहाँ पर इन्होंने 2023 में अपना मेंस पहला एग्ज़ाम दिया, जहाँ पर इनको 44 परसेंटाइल मिला और ये कम्प्लीटली फेल हो गए। उसी साल इन्होंने 2023 में ही मेंस सेकंड एग्ज़ाम दिया और इन्होंने काफ़ी तैयारी किया उस ड्यूरेशन में और इनको 92 परसेंटाइल प्राप्त हुआ। उसके साथ इनको काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल रहे थे और अपने स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छे कॉलेज मिल रहे थे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए और उन्होंने ड्रॉप लेकर फिर से अपने आईआईटी मेंस फर्स्ट की प्रिपरेशन की और इन्होंने 99.2 परसेंटाइल प्राप्त किया। उसके बाद इनको एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए और उसकी तैयारी करते करते एडवांस में इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में अपनी स्थान बनाया। इसी के साथ मैं शिवम का वेलकम करना चाहूँगा। वेलकम शिवम। थैंक यू। सो शिवम, ये बताओ आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है? यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक ड्रीम कम टू ड्रीम, क्या ड्रीम भी नहीं देखा था कभी आईआईटी बॉम्बे आने का। सो बहुत ही अच्छा फील हुआ। फर्स्ट टाइम एंट्रेंस पे वही गूज़बम्प्स आए थे जब देखा था एंट्रेंस पे लिखा हुआ था आईआईटी बॉम्बे। सो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम शिवम अब आपकी जेई की जर्नी में चलते हैं। तो आपने जो अपनी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट की थी? तो मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट 11 से ही की थी, बट मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। क्योंकि मेरे 10th में तब कोविड चल रहा था। मेरे अच्छे परसेंट आए थे, 97.8 आए थे, और तब मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन की थी बोर्ड्स के लिए। तो मुझे ऐसा खुद पे ज़्यादा ही सेल्फ बिलीफ हो गया था कि मैं खुद से कर सकता हूँ, बट मुझे तब डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इन सब के मतलब इतने ज़्यादा महत्व पता नहीं थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि खुद अभी 10th तक खुद से किया था, तो अभी 12th में भी खुद से करेंगे। तो मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, यूट्यूब से पढ़ता था, और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ता था। बट फिर वही कि मेरे डिसिप्लिन नहीं थे, मैं कभी भी क्लासेस करता था, कभी-कभी नहीं करता था, मन नहीं हुआ तो टेस्ट रेगुलरली देता नहीं था। तो फिर इस वजह से फिर मुझे भुगतना पड़ा कि मेरे पहले मेंस में बहुत कम परसेंट आए थे, लाइक 44 परसेंटाइल आए थे। तो आपके मेंस फर्स्ट में 44 परसेंटाइल आए थे जो कि काफ़ी कम थे। तो आपने फिर मेंस सेकंड का भी चांस होता है, तो आपने उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर किया? और उस टाइम पे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी होंगे, और जब आपके इतने कम मार्क्स आए तो आपकी क्या फीलिंग थी? शिवम के इस आंसर से पहले मुझे याद आया, पीडब्ल्यू ने अभी सेलिब्रेट किया है 4th विश्वास दिवस और इस मौके पर बहुत सारे ऑफर, डिस्काउंट और गिफ्ट्स अवेलेबल है पीडब्ल्यू पर। तो अपनी प्रिपरेशन को सेलिब्रेट कीजिए इस महा सेलिब्रेशन के साथ। हैशटैग विश्वास दिवस विद पीडब्ल्यू। द बैचेस आर अर्जुना जेई 2026, अर्जुना जेई 2026 हिंदी मीडियम, लक्ष्य जेई 2026, लक्ष्य जेई 2026 हिंदी मीडियम, प्रयास जेई 2026, प्रयास जेई 2026 हिंदी मीडियम। Additional offering with these batches are PDF notes of each class will be uploaded on the PW app. Daily practice problem with their video solution in quiz formats are available. Peer-to-peer doubt solving will be provided. जेई प्रिपरेशन के लिए आप PW स्टोर से बुक भी खरीद सकते हैं और जिन पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है। इन डिस्काउंट को लेने के लिए यूज माई कूपन UN150। लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना रिजल्ट देखा, तो फिर मैं एकदम से लाइक डर सा गया था कि अब ये क्या हो गया। बाद में मैं रोना शुरू कर दिया कि मतलब लाइक विश्वास नहीं हो रहा था खुद पे कि हम्म, मैं मुझे इतने गंदे मार्क्स कैसे आ सकता है। मैं रोया, फिर मम्मी को फ़ोन किया था। एक्चुअली मैं घर पे नहीं था तब, मेरे अंकल के घर पे था। मम्मी को फ़ोन किया वहाँ से। वहाँ पे मुझे अंकल आंटी दोनों का मतलब वो मुझे बोल रहे थे कि कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम तो इम्प्रूव कर लेगा। पर तब भी मुझे ऐसा बिलीव हो रहा था कि ये क्या हो गया, अभी अभी सब मतलब सब खत्म हो गया ऐसा लग रहा था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बोला था कि यार शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बनी ही नहीं है। आप मुझसे बीएससी कराओ। ये अब मैं अभी मेंस भी नहीं दे रहा, बोर्ड्स दूंगा, बोर्ड्स में जितने परसेंट आए उतने परसेंट आए,
फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मम्मी भी थोड़ा मतलब ट्रॉमेटाइज ही हो गई कि मतलब क्या हो गया करके, पर मम्मी ने मुझे बहुत सहारा दिया। मम्मी ने बोला कि जो कुछ भी हो अपन बात की बात देखेंगे, पहले तो बोर्ड्स फोकस कर, क्योंकि बोर्ड्स में 75% क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने अपना बोर्ड्स पे फोकस दिया पूरा। तो लाइक मेरा रिजल्ट आया था 2 फरवरी को, तो और बोर्ड शुरू होते 15 या 16 फरवरी से। तो मैंने फुल फोकस अपना बोर्ड्स पे दिया, और तब मैंने एनसीईआरटी अच्छे से ढंग से पढ़ी। तो एनसीईआरटी जब पढ़ रहा था, और फिर जब मेरा पेपर जो था वो मेरे दिमाग में था ही कि जो आया था जेई मेंस का, तो एनसीईआरटी पढ़ते हुए मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा था, लाइक यही क्वेश्चन पूछ के आया था। तो फिर मुझे तब एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चली। और तब मैं बहुत डिसिप्लिन में था, क्योंकि एक बार ठोकर खा चुका हूँ, तो फिर मैं फिर से तो उस स्लिप शेड्यूल में मतलब शेड्यूल में जा नहीं सकता था। तो फिर तब मैंने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व किए बोर्ड्स के लिए, लाइक यहाँ पे जेई का कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ प्योर बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व किए। और फिर बोर्ड्स में एज ए रिज़ल्ट मेरा अच्छा आया, लाइक मेरे 96% थे। और ये जो प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए हुए वो इन 14-16 दिनों में ही हुई। और केमिस्ट्री के लिए तो मैंने मेंस फर्स्ट के लिए ज़्यादा प्रिपरेशन थी भी नहीं मेरी। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि केमिस्ट्री सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट है, तो फिर मैं इनऑर्गेनिक तो और ऑर्गेनिक के कंसेप्ट लाइक वो तो सीखना ही होता है, पर इनऑर्गेनिक मैंने फुल अच्छे से लर्न कर ली थी। तो उस वजह से फिर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। और फिर जब 1 महीना बचा हुआ था दूसरे मेंस के लिए, तब मुझे लगा था कि अब 1 महीना बचा हुआ है, जितना कुछ है 1 महीने में दे देते हैं। फिर मैंने अपना स्केड्यूल इम्प्रूव किया। मैं सुबह मतलब कम से कम 16 घंटे पढ़ता था रोज़। इनऑर्गेनिक को छोड़ता ही नहीं था, क्योंकि केमिस्ट्री ही मुझे बोला था कि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इनऑर्गेनिक को कभी नहीं छोड़ा मैंने, रोज़ उठ के रटता था इनऑर्गेनिक। फिजिकल के कंसेप्ट सॉल्व मतलब देखता था, वो सीखता था, ऑर्गेनिक देखता था। और केमिस्ट्री पे मैंने थोड़ी बहुत कमांड ले ली थी। और फिजिक्स मैथ्स के कंसेप्ट मेरे को आते थे, क्योंकि वो लॉजिकल होते हैं। सो एक बार पढ़ ले तो आप भूलते नहीं हो, तो उसकी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी। मैंने फुल एम कर लिया था कि मुझे पहले अटेम्प्ट से ये तो पता चल गया था कि बोर्ड्स और जेईई में कितना डिफरेंस है। एक होता है बोर्ड्स में मार्क्स लाना, लाइक लिख के मार्क्स लाना, और एक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे मार्क्स लाते हैं। लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मार्क्स छीनना होता है एग्जामिनर से। लाइक जहाँ से आपको जितने मार्क्स मिले आप ले लो, क्योंकि सब क्वेश्चन की वैल्यू एक ही, 4 मार्क्स पर पर्सन, निगेटिव मतलब पर क्वेश्चन, निगेटिव मार्क्स -1। तो वो वहाँ से फिर मैंने इम्प्रूव किया कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो मैंने सबसे पहले देखा कि अच्छा ये चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, और अगर इस चैप्टर का मैं अच्छे से कर लेता हूँ तो फिर मेरे ये चैप्टर से जो मार्क्स आ रहे हैं वो पक्के हो जाते हैं। तो फिर मैंने उन चैप्टर्स पे फोकस किया, और फिर एज ए रिजल्ट वो रिफ्लेक्ट भी हुआ था पेपर में। उस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, मैं कर पाया था। और मेरा स्ट्रेटेजी ये था कि सबसे पहले जाओ केमिस्ट्री से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करूँ, फिर फिजिक्स से, फिर मैथ्स से। और मैथ्स में भी मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स कर लिए थे कि जिनसे मेरे मार्क्स आ पाए, या फिर जो मेरे को अच्छे से जमते उनमें इतना प्रैक्टिस किया कि अगर इनसे क्वेश्चन है तो मैं छोड़ूंगा ही। तो फिर इस हिसाब से फिर मैंने दूसरा मेंस दिया। उसमें मुझे एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी और अच्छी परसेंटाइल लगी, पर फिर मैं जानता था कि मैंने मार्क्स कम दिए। फिर जब मैंने लाइक उस वक्त भी मैंने जब देखा कि मेरे परसेंटाइल 92 ही आए हैं, तो उस वक्त भी मैं थोड़ा ऐसा मतलब हार ही गया था कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद, फिर से जान लाने के बाद भी कम ही आए। तो उस वक्त तो मतलब फुल ऐसा डिग्रेड हो गया था मैं। पर फिर मम्मी ने बोला चलो एडवांस है, अभी एडवांस करके देखो करके। फिर मैंने एडवांस भी दिया, और ना अच्छी प्रिपरेशन थी। 1 साल का मैंने जितना क्रियाक्रम किया था कि स्केड्यूल इंप्रूव नहीं है, कुछ नहीं है, टाइम कंसिस्टेंसी नहीं है, टाइम से मॉक टेस्ट नहीं था, सब दिख गया। फिर मेरा एज ए रिजल्ट एडवांस पे भी नहीं हुआ। 1 महीने में कितना ही कर लेता एडवांस के लिए। तो फिर आपको उस टाइम पर क्या फीलिंग थी? आपके माइंड में ये ओपिनियन आ रहे थे कि मैं कोई लोकल कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ या स्टेट का कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेता हूँ? और क्योंकि एक मतलब जो सोसाइटी बोलती है कि कॉलेज डजेंट मैटर, ये चीज़ भी माइंड में होती है। तो आपने वैसा क्यों नहीं किया उस टाइम पर? और आपने क्या सोचा था कि मैं इतना इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिस तरह से आपने इतने ज़्यादा हाई रैंक प्राप्त किए अपने IIT JEE 2024 में? तो लाइक जब JEE एडवांस हो गया था, तब मेरे को पता चल गया था एग्ज़ाम देने के बाद कि इस बार तो शायद नहीं हो रहा है, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था उस दिन, उस साल। तो उस वक्त तो मैंने स्टेट एक की एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम उन ड्यूरेशन के बीच में ही होती है हमारी MSCT, तो वो दिया था। और उसमें मेरे अच्छे परसेंटाइल थे, उसमें मेरे 99 परसेंटाइल थे। तो फिर स्टेट के टॉप कॉलेज में अच्छी ब्रांच तो फिक्स थी। और मेरे को JEE से इतना मतलब मेहनत करने के बाद मुझे ऐसा लग ही रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि
मैंने बैक ऑफ द माइंड वो सोच लिया था कि शायद ये एग्ज़ाम मेरे लिए बनी नहीं है, इसलिए जितना भी मेहनत कर लूँ शायद वेस्ट ही है। तो फिर उससे अच्छा मैं सोच रहा था कि शायद स्टेट कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए ही है, स्टेट को उसके टॉप के स्टेट के कॉलेज में चला जाता हूँ, और फिर वही कि ब्रांच डजंट मैटर, कॉलेज डजंट मैटर, बाद में वही चीज़ होती है, तो फिर वहाँ पे जाके स्ट्रगल करेंगे, वहाँ पे अपन फोड़ देंगे, ऐसा होगा। पर फिर हमेशा मम्मी बैकबोन ही थी, तो फिर मम्मी ने सबसे पहले बोला कि अगर तू मम्मी ने मेरे को सबसे बोला कि तू अभी ड्रॉप के बारे में सोच, तू ये कॉलेज के बारे में सोच ही मत। तो मम्मी को बताया मैंने, क्या मतलब ऐसा चीज़ है, शायद ये एग्ज़ाम बनी नहीं है, मैं कितनी मेहनत करूँ, आएंगे नहीं मार्क्स। फिर मम्मी ने बोला कि अगर तू ड्रॉप नहीं ले रहा है तो सबसे पहली बात मेरे से आज के बाद बात नहीं करनी। उसके बाद वो बोले कि तू स्टेट कॉलेज एंट्रेंस मतलब स्टेट कॉलेज में जाएगा और प्लेसमेंट तेरी लगेंगी भी तो बहुत कम पैकेज की लगेंगी, तो कोई लड़की नहीं देगा, तेरी शादी नहीं होगी। तो उसके ये तो कॉमेडी वाली चीज़ है। फिर मम्मी ने बोला कि अगर तू एक चांस लेके तो देख, अगर तू आगे बढ़ जाएगा, स्टेट के एंट्रेंस में चला जाएगा, तो फिर तेरे को हमेशा गिल्ट रहेगा कि तेरे पास चांस था। बस ये जाना क्या था कि जाके एनरोल करना था किसी कोचिंग में और आगे प्रिपरेशन शुरू करनी थी। और अगर वो स्टेप नहीं लेता तू तो शायद तेरे को हमेशा जिंदगी भर गिल्ट रहेगा। तो फिर तब मैंने मम्मी को बोल दिया था, चलो आप जैसा बोल रहे हो मैं करता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा, पर अगर मेरा नहीं हुआ बाय चांस इस साल भी IIT में, और इस बार तो एम फुल IIT था, बीच के कॉलेजेस थे ही नहीं, इस साल भी अगर नहीं हुआ IIT में तो फिर आप मुझे ये मत बोलना कि मैंने मेहनत नहीं की थी, मैं अपना 100% देने को फुल तैयार हूँ। तो फिर इसी के साथ मम्मी ने सोच लिया कि मम्मी और मैंने मतलब हमारी पूरी फैमिली है कि अभी ड्रॉप लेना है, और फिर मैं सबसे पहले जाके मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लिया, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि गाइडेंस, कंसिस्टेंसी और टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे जो दोस्त थे, बाकी दोस्त थे, उनमें और मेरे में यही डिफरेंस था, क्योंकि कंटेंट तो सब जगह सेम ही है, यूट्यूब पे भी मिल जाता है, वही टीचर्स आपको सिखाएंगे भी, वो डिफरेंस पड़ता है टाइम टेबल और कंसिस्टेंसी में। तो फिर वहाँ से मैंने देख लिया कि चलो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक गाइडेंस, एक टीचर की। ओके, तो आपने उस टाइम पर कोचिंग ज्वाइन किया 2023 जुलाई के आसपास। फिर आपने उस टाइम पर अपना शेड्यूल क्या रखा और किस तरह से आपने अपनी जो प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया, और क्या स्ट्रैटेजी थी, और क्या आपने कुछ बुक्स वगैरह में चेंजेस किए या कुछ अपने नोट्स वगैरह में चेंजेस किए? तो मेरा जो पहला अटेम्प्ट था उससे मुझे 2-3 चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि पहले बार टाइम टेबल को बिगाड़ना नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, रोज एफर्ट मारना है, और चौथा चीज़ कि जो टीचर ने बोला वो करना है। मैं बोलूँगा कि मैंने फर्स्ट मतलब जब 2 साल थे उसमें थोड़ी बहुत मक्कारी की थी, मेरे जो ऑनलाइन पे टीचर्स थे उन्होंने बोला था शायद वो नहीं किया था मैंने, उसका पूरा फल दिख गया था। तो ये तो समझ गया था कि अब टीचर का फुल मानना है, जो टीचर बोले वैसे करना है, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी करना है तो टीचर से पूछ के करना है। तो टीचर को तो गुरु बना लिया था। और एक चीज़ कि मैंने 11th-12th के वक्त बहुत सारे बुक्स लेके बैठे थे। लाइक होता है 11th-12th में बहुत फोमो होता है लोगों को, मतलब मुझे भी हुआ था कि अब दूसरा वाला हीरोडो कर रहा है, पाथफाइंडर कर रहा है, चल हम भी लेके बैठते हैं, हम भी सॉल्व करेंगे। उसके वजह से हम बेसिक क्वेश्चन को छोड़ देते, अपना बेस को ऐसा तहस-नहस कर देते और एकदम एडवांस क्वेश्चन भी जंप करते थे। तो उस वजह से फिर बेसिक कभी क्लियर हो ही नहीं पाए, और एज अ रिजल्ट वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये तो मैंने देख लिया था कि ज़्यादा बुक्स के पीछे भागना नहीं है, फोमो होता रहेगा। वो फोमो से मैंने अभी खुद को शील्ड, मतलब मेरे अराउंड शील्ड बांध ली थी मैंने कि उससे तो नहीं मतलब झुकना है। फिर मैंने डिसाइड किया कि जितना मेरा मटेरियल कोचिंग था उस पर ही फोकस करना है। तो उसी के साथ मैंने स्टार्ट किया। मैं अपने कोचिंग में रोज़ सुबह 8 बजे जाता था। 8 बजे कोचिंग शुरू होती थी ऑलमोस्ट 2 बजे तक। फिर 2 से पहले तक 1 बजे तक ही होती थी। फिर 2 बजे लंच किया, 2 से फिर मैं मेरे कोचिंग में पढ़ाई करने बच जाता था स्टडी रूम में 8 बजे तक शाम को 8 बजे आया। फिर आने के बाद मैं फिर से रिवाइज़ किया, डिनर किया और सो गया। और फिर नेक्स्ट डे सुबह, ये मैंने जस्ट नवंबर तक इतना ही फॉलो किया। और साथ में जितना मेरे टीचर ने बोला था कि क्लास में जितना होमवर्क दे देते, मैंने ये तो टारगेट बना लिया था कि होमवर्क उसी दिन कंप्लीट करना है। तो स्टडी रूम में वो होमवर्क का कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से मेंटेन किया था मैंने। और बुक्स तो मैंने लिमिटेड ही फॉलो किए, जितना भी किया था वो सर से पूछ के किया था। लाइक मैथ्स में सर ने बोला था कि मॉड्यूल से ऊपर कुछ नहीं करना, मॉड्यूल ऑफ PYQ से ऊपर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोचिंग की मॉड्यूल की, क्योंकि कोचिंग मॉड्यूल डिज़ाइन ही उस तरह से होती है। लाइक उसमें अच्छे से सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं कि आपको इतना स्मूथली डिज़ाइन होता है कि आपको अगर JEE की प्रिपरेशन करनी है, आप मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन करने आप ये कर लो, एडवांस की करनी है ये कर लो, सब्जेक्टिव करने कर लो। तो और उसमें PYQs भी होते हैं।
पर पूरे पीवाईक्यूज नहीं होते, उसलिए मैंने फिर ऑनलाइन पे पीवाईक्यू सर्च करके ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करता था, जैसे मेरे मैथ्स के टीचर ने बोला था। तो मैथ्स के लिए तो मैंने पीवाईक्यूज और कोचिंग मटेरियल और जो हाँ टेस्ट, कोचिंग में इस बार तो कोचिंग में तो होता ही है कि वो मंथली टेस्ट लेते हैं, तो एक टेस्ट की जो रेगुलरिटी वो तो मेंटेन हो गई थी, तो टेस्ट को एनालाइज करके टेस्ट में जो क्वेश्चन नहीं बने और वो सॉल्व करता था। लाइक मैथ्स के लिए यही मटेरियल किया था मैंने। फिजिक्स के लिए मेरे सर के जो नोट्स थे, लाइक मेरे सर बहुत अच्छा पढ़ाए थे और मुझे थोड़ा फिजिक्स में इंटरेस्ट भी था, तो बट बहुत डिफिकल्ट हुआ था ड्रॉप ईयर में, क्योंकि ड्रॉप ईयर में कैसा होता है कि एक बार आप गलत कंसेप्ट सीख लेते हो, फिर उसको निकाल के फिर ढंग के कंसेप्ट अंदर डालने में बहुत मुश्किल होती है। तो फिर ये तो मुश्किलें मतलब फेस हुई थी, पर उसमें मेरा पूरा श्रेय मैं अपने टीचर को दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छे से काम किया हमारे साथ। तो उस वजह से मेरे टीचर ने बोला, टीचर के जो नोट्स थे, मैंने जब क्लास में बैठता था बहुत अच्छे नोट्स बनाए मैंने। लाइक एक से लाइक जो भी इंपॉर्टेंट लगा वो मैं लिखता था, हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी लिख लेता था। तो उससे फिर मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई जब रिवाइज करता था मैं। और उसके बाद कोचिंग के मॉड्यूल्स, उनके पीवाईक्यूज जो उन्होंने बोले, मतलब पूरे पीवाईक्यूज एडवांस मेंस के उस वक्त। और फिर एक दो बार मैंने सर से पूछ के बोला था कि कुछ चैप्टर्स में मुझे इंटरेस्ट है, तो इसका एरुडो या फिर पाथफाइंडर यूज़ कर लूँ क्या। तो फिर उन्होंने बोला था तब कि चलो ये इतने क्वेश्चंस लगा लेना। फिर मैं वो क्वेश्चंस लगाता था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ काफ़ी टाइम बाद कि यार जब भी मैं जब तक एरुडो वगैरह लगाता उनसे मेरे मार्क्स कम होते थे, बढ़ने से ज़्यादा। तो फिर मैंने कुछ टाइम बाद वो बुक्स को दूर ही कर दिया, अब नहीं लगाना। कम से कम मेंस तक तो नहीं लगाना, वो एडवांस के मेंस के बाद देखा जाएगा। और केमिस्ट्री के लिए तो मेरे सर के नोट्स, मॉड्यूल जो कोचिंग की मॉड्यूल थी, और एनसीईआरटी तो मैंने बोर्ड्स वक्त थोड़ी अच्छे से कर ही ली थी इनऑर्गेनिक के लिए, तो इतना रटने में मुझे इतना फोकस नहीं करना पड़ा। लाइक इतना अच्छा कर लिया था कि फिर मुझे पूरा बुक थोड़ा बहुत याद रह गया था कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। लाइक एमसीक्यूज जब करता था तो फिर ऐसे सब एमसीक्यूज क्लिक होते थे। और थोड़ा बहुत मैंने ऑर्गेनिक के लिए मेरे सर ने बोला था कि MS चौहान एलिमेंट्री सॉल्व करने के लिए, तो वो मैंने पूरी सॉल्व की थी। और रोज जो क्लास में डिस्कशन होते थे होमवर्क में, उसमें एक्टिवली पार्ट लिया था। ये मैंने नवंबर तक किया था, और उसके बाद रेगुलरली टेस्ट सीरीज किया था, तो उससे फिर इफेक्ट हुआ कि जनवरी मेंस फर्स्ट तक आपने टेस्ट सीरीज किया है। तो टेस्ट सीरीज को आप किस तरह से एनालाइज करते थे और कितने फ्रिक्वेंटली आप टेस्ट सीरीज देते थे? तो जब तक नवंबर दिसंबर था तब तक मैं ये मंथली टेस्ट सीरीज देता था जो हमारे कोचिंग में चलती थी। पर मुझे लग गया था कि शायद दिसंबर तक, जनवरी तक मेरा सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा, तो उसके साथ साथ फिर मैं अपने से खुद से केमिस्ट्री का सिलेबस या फिर फिजिक्स कुछ चैप्टर्स अपने से करता था, पर मैंने कोचिंग जाना बंद नहीं किया था। लाइक ड्रॉप ईयर में ये सिग्निफिकेंट होता है कि लास्ट के क्लास में लोगों को लगता है कि मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि हम तो ड्रॉपर है, हम तो एक्सपीरियंस्ड है, मतलब टीचर की नहीं सुनते, वो क्लास में नहीं आते लास्ट क्लास में। तो ये तो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि गाइडेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए फिर मैंने क्लास तो आना छोड़े नहीं थे, जो सर सिखा रहे उसमें एक्टिवली पार्ट लिया, और खुद से मैं टाइम निकाल के लाइक स्लिप साइकिल थोड़ा कम, नींद कम लेता था और वो सॉल्व करता था। टेस्ट जो थे फिर मैंने नवंबर से थोड़े रेगुलरली देने शुरू किए थे, एक दिन बाद। और मैंने ये तो मुझे पता चल गया था फर्स्ट अटेम्प्ट से कि टेस्ट देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका एनालिसिस है। तो मैं जितना 3 घंटा का टेस्ट दे रहा हूँ, तो शायद 2.5 आवर्स मैं उसको एनालिसिस ही कर रहा हूँ कि मैं कहाँ गलत हुआ, ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ मुझसे, इस पे ज़्यादा टाइम गया, मैं क्या कर सकता था कि मेरे मार्क्स और बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग से ज़्यादा तुमको वो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। अगर मैं फिर टेस्ट में अपना अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी चेंज करके भी देखता था कि लाइक आज मैंने PCM अटेम्प्ट किया है तो मैं शायद CPM अटेम्प्ट करूँ। तो वो मैंने ट्राई टेस्ट किया, और जनवरी तक मैंने लगातार जनवरी में एनालिसिस करता था। लाइक नेक्स्ट टेस्ट पे मैं जाता ही नहीं था जब तक उसकी एनालिसिस ना हो जाए। ओके, सो ये सब टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन अपने घर पर बैठ कर देते थे या मतलब कोचिंग के उसमें कोचिंग सेंटर में जाकर? तो लाइक मेरा जो गांव है वो हिंगन घाट है, लाइक नागपुर से कुछ दूर है, तो मेरी कोचिंग नागपुर में हुई। नागपुर में मेजर कोचिंग हिंगन घाट में नहीं होती, तो मैं हिंगन घाट नागपुर शिफ्ट हो गया था। तो वही रूम लिया था मैंने और वही देता था। उसमें भी एक अच्छी स्टोरी है कि मेरे साथ मेरी मम्मी भी रहती थी रूम में। मेरा रूममेट और मम्मी रहती थी, और मम्मी अपने हाथ का बना के मुझे खिलाती थी, और पापा को हमने मेस पे लगा दिया था। तो लाइक पूरे फैमिली का सेक्रीफाइस है। ओके, तो आपका जो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है मेंस फर्स्ट में, जब तक आपके पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है इस चीज़ में, और आपको इस चीज़ में ऐसा क्या लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट मिला होगा, तो वो कहाँ तक रहा?
हाँ, तो मुझे मेरे कोचिंग का एक दोस्त याद है, सिद्धेश। हाँ। तो हमारा डिसाइडेड था, हम रोज़, मेरा उसका शेड्यूल एकदम सेम बन गया था। हम रोज़ आते थे, वो स्टडी रूम में जाके पढ़ते थे, और कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो मुझसे पूछा था, मैं उससे पूछता था। हम लाइक ज़्यादा ही मतलब इतना डिस्कस नहीं करते थे क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है। बट हाँ, होमवर्क में हम डिस्कशन करते थे, थोड़ा लर्न करते वक्त एक दूसरे का लर्न लेते थे कभी कभी। तो फ्रेंड सर्कल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेरे को लगता है, पर ज़्यादा नहीं। 2-3 फ्रेंड्स अपने रखो और उनके साथ ही पढ़ाई करो। अच्छे से हेल्थी कंपटीशन। हाँ, हेल्दी कंपटीशन। और पेरेंट्स तो मतलब आपने हाँ, बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आपकी हाँ, मदर तो मतलब कंप्लीटली सेक्रीफाइस किया आपकी मदर ने। हाँ, लाइक मेरी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल टीचर भी है। तो फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स दूर एक गांव में जाके स्कूल में पढ़ाती है, मम्मी पापा दोनों। तो फिर मेरी मम्मी वहाँ से अप डाउन करती थी गाँव में। ओह माय गॉड। तो मैं जब शुरू किया था तब मम्मी को पूछा भी था कि लाइक मैं ड्रॉप तो लो रहा हूँ, आप मेरे साथ रह रहे हो, आप अब जॉब का कैसे करोगे? हाँ। मतलब वो सब मैं देख लूँगी, तू अपना पढ़ाई कर। तो फिर तब भी मैंने सोचा था कि अगर इतना होके भी अगर नहीं होता है तो प्लीज़ मेरे को मत बोलना, मैं तो अपना 100% दे दूंगा। पर वो जो अप डाउन था, मम्मी का स्ट्रगल था, वो मेरे दिमाग में था ही। सो शिवम, आपके 2024 के मेंस फर्स्ट में आपके 99.2 परसेंटाइल आए, तो आपने उसके बाद एडवांस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था या आपने मेंस 2 देने का भी प्लान किया था? तो लाइक मेंस फर्स्ट में मेरा मेरे साथ स्कैम हो गया था थोड़ा बहुत। लाइक मेरे साथ तो क्या, उस शिफ्ट में जितने भी बच्चे थे उनके साथ स्कैम हो गया था। मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए थे, बट वो मार्क्स और मेरी परसेंटाइल से जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। मेरी परसेंटाइल 99.2 परसेंटाइल आई थी। मुझे एक्सपेक्टेड था 99.5 प्लस, पर क्या करें। पर फिर मम्मी ने बोला कि मेन एम तो एडवांस ही है, और लाइक मेरे टीचर्स का भी यही बोलना था कि अपना मेन एम तो एडवांस ही है, IIT जाना है। तो फिर उसी बात से मैंने फिर एडवांस प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। मैंने मेन सेकंड के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं था। तो फिर मैंने तब से ही एडवांस प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, और इसलिए फिर मेरे मेंस में इतने मैं अपनी परसेंटाइल को इम्प्रूव नहीं कर पाया। मेरे कमी आए थे, 98.9 थे। पर फिर एडवांस में वैसे भी उससे आई थिंक कोई इतना इफेक्ट भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो और IIT जाना है तो एडवांस अच्छे से देना होता है। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है, आपने मेंस फर्स्ट और एडवांस के बीच में किस तरह से तैयारी की थी, बहुत डिटेल में बताइए, क्योंकि इस टाइम पर हमारे ऑडियंस, कुछ बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, कुछ बच्चे थोड़े उनके मार्क्स कम आए हैं, वो बेचारे फेल हो गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ नए से प्लान करेंगे। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब अच्छा मतलब हो गया है, बट वो फिर भी मेंस सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है इस वाले अटेम्प्ट में, आपका ये रहा है कि मेंस फर्स्ट के बाद बस एडवांस के लिए तैयारी करनी है। तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर किया आपने? लाइक मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तब मैंने 1 महीना मेंस और एडवांस के बीच में, मैंने 1 महीना होता है उसमें ही जितना होना था उतना प्रिपरेशन कर लिया था एडवांस का। तो उससे मुझे ये तो पता चल गया था कि, और मेरा एडवांस हुआ नहीं था, इससे पता चल गया था कि 1 महीने में तो एडवांस प्रिपरेशन तो नहीं होता। तो अगर आप ये एम कर रहे हैं कि सेकंड मेंस प्रिपरेशन कर लेता हूँ और बाद में एडवांस सोचूंगा, तो फिर तो एडवांस शायद, मतलब आप अगर बहुत ही अच्छे होंगे, आपने बहुत अच्छे प्रिपरेशन की होगी, शायद तभी हो पाए। मैंने तो सोच लिया था कि अभी एडवांस प्रिपरेशन ही करते हैं। मेंस के अगर 10 दिन बचे होंगे तब मैं मेंस के पेपर दिया था थोड़े बहुत, ताकि अगर इम्प्रूव हो पाए तो मेंस में इम्प्रूव हो जाएगा। पर फोकस मेरा एडवांस पे ही था। तो मेरी हिसाब से स्ट्रेटेजी तो ऐसी होनी चाहिए कि आप मेंस पहले में आप अगर क्वालिफाई हो चुके हो तो आप एडवांस प्रिपरेशन शुरू करते साथ साथ में मेंस के साथ में, और यही मेरी भी थी। तो मैंने क्या किया था कि लाइक जब मैं कोचिंग में पढ़ता था तब मेरे टीचर्स ने मेंस और एडवांस में डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। तो मेंस में, और तब मैंने उसके अच्छे नोट बनाए थे, मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था नोट्स बनाने में कि अब चल मेंस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो एडवांस के अभी क्वेश्चन क्या ही देखना। मैंने सब नोट डाउन किया था। तो मैंने नोट्स तो रिवाइज करता था, साथ में एडवांस के क्वेश्चन से लाइक उससे रिलेटेबल होने के लिए मैं एडवांस के PYQ सॉल्व करता था। मैं 2017 से 2023 तक जितने भी PYQs थे सारे सॉल्व किए। तो वहाँ से मुझको आइडिया लग गया कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बुक्स एज सच मैंने फॉलो नहीं की थी, पर मैंने अपने कोचिंग में ऐसे मॉड्यूल में जब सॉल्व करता था वैसे कुछ क्वेश्चंस राउंड ऑफ कर दिए थे कि अच्छा ये एडवांस में पूछ सकते हैं, और कुछ कंसेप्ट भी। तो फिर वो मैंने उनको हाईलाइट कर दिया था उसी वक्त। तो फिर मैं वो जाके पढ़ता था, क्योंकि वो मैंने मेंस के लिए थोड़े बहुत स्किप कर लिए थे। तो फिर अभी एडवांस के टाइम में वो पढ़ता था। और PYQ सॉल्विंग पे मेजर फोकस था मेरा कि क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी यही मुझे बोला था कि आप एडवांस की PYQ सॉल्व कीजिए। और मुझे कोचिंग में शीट मिलती थी जो एडवांस स्पेसिफिक थी, तो फिर वो मैं सॉल्व करता था। और उनकी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई थी एडवांस की।
तो फिर वो एडवांस की टेस्ट सीरीज मैं लाइक अच्छे से देता था, और उसमें से जो क्वेश्चन नहीं बने उसको मैं उस पर मैं लाइक विचार विमर्श की क्यों नहीं बना क्वेश्चन, एनालाइज करता था उन पेपर्स को। तो मेन स्ट्रेटेजी तो मेरी यही थी। और PYQ से लाइक मैं कुछ थ्योरी को भी डिराइव करता था कि अगर मेरे नोट्स में नहीं है और PYQ में आया है तो फिर मैं थोड़ा बहुत देख लेता था कि ये थ्योरी कहाँ पे मिलेगी मुझे, उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, क्योंकि एडवांस में PYQs जो कंसेप्ट है वो रिपीट होते हैं PYQs के, तो फिर उसी पे मेरा मेंस फोकस था। ओके, तो अब मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने इतना स्ट्रगल किया है तो आपके कहीं जैसे मेंस 2023 वाले हुए थे तो आपका एक कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम से पहले लो हो जाता है, बच्चे टेंस हो जाते हैं, थोड़ा एंजाइटी होने लग जाती है, तो वो चीज़ जो आपके 2023 में हुई थी क्या 2024 में उस टाइप से हुआ था? और हुआ था तो आपने उसको कैसे टैकल किया? तो पहला जो मेंस का अटेम्प्ट था उसमें ये तो बहुत मेजर रोल प्ले किया था मेरे मार्क्स कमाने के लिए, कि मुझे नर्वसनेस बहुत होती थी एग्ज़ाम देते वक्त। लाइक ऐसा डर से जाता था, मैं आजू बाजू देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं एक साथ, जब क्लॉक शुरू होता है तब एग्ज़ाम एकदम ऐसे सीधे बैठे हुए होते हैं, एकदम ऐसे झुक जाते हूँ, तो फिर और मैं ऐसा सीधा बैठा उनको देख रहा होता हूँ, फिर ऐसे एकदम नर्वसनेस एकदम ऐसे आती है माइंड में। तो उससे मैंने ये तो सीख लिया था कि चलो ये सब फोमो है, मतलब फोमो ही है ये सब, तो फिर इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो सेकंड मेंस में मैं जब भी जाके बैठता था, अपना जो बॉक्स है बॉक्स के अंदर मुंह कर लिया और आंख बंद करके ब्रीथिंग पे फोकस करता था कि, और मैं खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करता था कि मैंने आज तक टेस्ट में कौन सी गलतियां की है, अगर आज वो तो मैंने सबसे पहले ध्यान देता था कि गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए कुछ भी हो जाए। और वो मैं मॉक टेस्ट के वक्त भी ये करता था। मैं सजेस्ट भी करूंगा कि आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें एनालाइज कर रहे हो, आप ये देखिए कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपसे वो गलतियां ना हो, वो तो ना हो। तो इस तरीके से फिर मैं खुद को इंस्ट्रक्ट करता था कि मुझसे गलतियां ना हो, मुझे एकदम शांत रहना है, और मैं खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करता था कि ये जो अभी मैं पेपर देने वाला हूँ ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पेपर होने वाला है। ये मैं खुद को इंस्ट्रक्ट करता था, तो इससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ था कि फिर मैं जैसे ही क्लॉक शुरू होता था मैं जाता था, खट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, और बीच में अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं डरता भी नहीं था कि चलो अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अपने को पता है मार्क्स छीनना है। अगर कुछ क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम हो रहा है तो फिर पता है मुझे क्वेश्चन पे लाइक कितना टाइम देना है, ज़्यादा टाइम हो रहा है उसको स्किप कर दो, दूसरा क्वेश्चन कर लो, बाद में वो क्वेश्चन कर लो। और तो ये तो मैंने स्किल्स डेवलप कर लिए थे मॉक टेस्ट के दौरान, तो ये मुझे मेन पेपर में भी हेल्प हुई। आपने अपने जो जर्नी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया और ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। तो आपको जब फर्स्ट टाइम आपको IIT का रिजल्ट मिला एडवांस का और आपको लगा कि मुझे IIT बॉम्बे मिल रहा है, तो कैसा फील हुआ? तो लाइक जब मैं JEE प्रिपरेशन करता था तब मम्मी मेरे को बोलती थी, कि मम्मी मेरे साथ ही रहती थी, मम्मी बोलती थी कि तेरा भी IIT बॉम्बे में हो जाएगा। और मैं बोलता था मम्मी क्या बोल रहे हो यार, अब देख लो मेरे पहले मेंस में 44% आए थे, यहाँ से उठ के IIT बॉम्बे जाना तो बहुत बड़ी बात ही हो गई। तो फिर मैंने ये सब तो नहीं सोचा था कि IIT बॉम्बे में कभी हो पाएगा, बट मैं हार्ड वर्क फुल करता था लाइक 100%, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे इसके पीछे कितना डाल रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट देखा मैंने, लाइक मेरे को पेपर देखे आइडिया लग गया था कि अच्छी रैंक आने वाली, पर इतना भी नहीं कि मतलब IIT बॉम्बे मिल जाए। तो जब मैंने रिजल्ट देखा, रैंक फ्लैश हुई, तो फिर उस वक्त मैं ऐसे नाच रहा था कि मतलब IIT में हो गया। मेरे पेरेंट्स भी खुश थे, सब जगह लाइक मेरे को पूरे फैमिली में बात फैल गई। तो लाइक बहुत ही खुशी वाला माहौल था, और फुल ऐसा फ्लैशबैक हो गया था एक समय के लिए कि 44% से उठ के अपन कहाँ पे आ गए। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग था, लाइक गूज़बम्स भी आ रहे थे उस वक्त। ओके, चलो। तो इसके बाद जब वो सब हो गया, फिर उसके बाद आपने कुछ एंजॉय किया होगा कुछ दिन के लिए। फिर जब आप पहली बार IIT बॉम्बे के गेट पर आए, उस टाइम पर क्या फीलिंग थी? और फिर हॉस्टल में एंट्री हुई और यहाँ पे बच्चों के साथ मिले, तो वो वाली फीलिंग के बारे में बताइए। जब फर्स्ट टाइम मैं गेट पे एंटर किया था तो एकदम से गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि मैंने सारे वो जो गेट वाला व्यू है वो मैंने रील्स में और यूट्यूब पे ही देखा था। तो फर्स्ट टाइम जब लाइव देख रहा था तो एकदम से गूज़बम्स चढ़ गए थे। फिर मेरे साथ पेरेंट्स भी थे, और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। तो मैं कुछ नए दोस्तों से मिला। फर्स्ट टाइम तो मुझे अच्छा लगा, पर क्या ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कितनी सारी कंपटीशन होगी, कि लाइक इतने इंडिया के टॉप बच्चे यहाँ पे आए हैं। तो फिर वो कंपटीशन से मुझे डर लग रहा था, मुझे पता था कि आगे भी अपने को मेंटेन करना है, नहीं तो शायद अपन इस भीड़ में दब जाएंगे। तो ये तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये सब चल ही रहा था। पर बहुत ही अच्छी मेमोरीज थी जब मैं फर्स्ट टाइम आया।
हॉस्टल जब मैंने देखा तो वही वो वाला सीन था, मुझे आला ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया रूम जो था हॉस्टल का। पर हाँ, मेरे हॉस्टल का फूड तो अच्छा है। ओके, ओके। तो हॉस्टल वन का आपको फूड अच्छा लगता हाँ, है। हाँ। चलो, बहुत बढ़िया। तो हॉस्टल वन के बारे में ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? हॉस्टल वन कैसा है? अगर हॉस्टल वन सब पैकेजेस का एकदम ऐसा फुल ऐसा कॉम्बो है एक साथ, आपको बाकी हॉस्टल में इतना नहीं मिलेगा। मैं बाकी हॉस्टल्स में भी देखा हूँ, तो हॉस्टल वन इज, मैं अगर इंस्टा का आप बोलना तो हॉस्टल वन ही है। ओह! नाइस। क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो फुल हॉस्टल में होती है। हुँ, आप जैसे H16 देखोगे, H16 में से फ्लोर पे रहते हैं, उतनी बॉन्डिंग नहीं हो पाती जितना हुँ, H1 में हो पाती है। हुँ, H1 में लाइक हर एक रूम अपना रूम है, पूरा फ्लोर अपना है, सारे सारे लोग अपने हैं। तो लाइक चलते हो तो भी चौड़ में ही चलते हो, हुँ, आपको हुँ। दूसरा दूसरा इलाका लगता नहीं है। और फूड अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, और पेड़-पौधे बहुत पेड़ ज़्यादा पौधे भी बहुत ज़्यादा है, तो हाँ। हरियाली तो बहुत ही ज़्यादा है, तो सुबह उठ के भी बहुत फ्रेश फील होता है। अ, अच्छा है हॉस्टल में। सो शिवम, आपने काफ़ी डिटेल में अपने बारे में बताया और हॉस्टल वन की भी फीलिंग बताई है कि हॉस्टल वन में किस तरह से आपने एंजॉय कर रहे हो और अभी 6 महीने और एंजॉय करोगे। तो इसके साथ हम इस पॉडकास्ट का एंड करेंगे और जो आपने इंसाइट दी है अपनी जर्नी के बारे में उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी टाइप की स्टोरी के लिए आप हमारे पॉडकास्ट पर जुड़े रहिए और इस स्टोरी को शेयर करिए, और ताकि जो बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं या किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं गया है या किसी का अच्छा हो गया है उनके साथ शेयर करिए ताकि वो और मोटिवेटेड रहें और आगे अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू सो मच।